हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट करने वाला हूँ। अब एनाटोमी फिजियोलॉजी के कुछ टॉपिक से स्टार्ट करूँगा। मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा मैं टिश्यू के बारे में, एपिथेलियल टिश्यू, फिर उसके बाद पढ़ाऊँगा आपको मस्कुलर टिश्यू, फिर उसके बाद पढ़ाऊँगा मैं आपको सिस्टम बॉडी के, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा वन बाय वन। आप वीडियो आती रहेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अगर आप लोग मेडिकल से गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी भी मेडिकल फील्ड से हो, नर्सिंग, बीएमएलटी, डीएमएलटी, ओटी, एनीथिंग, आप मेडिकल फील्ड से हो, मेरे चैनल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैं बहुत मेहनत से हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपको नोट्स दूंगा। एंड तक देखना, टिश्यू में कभी डाउट नहीं रहेगा। आज क्लियर हो जाएगा, पूरे डाउट क्लियर होंगे, एक एक पॉइंट क्लियर होंगे। आप मुझे आपका टाइम दो, मेरी जिम्मेदारी है आपको एपिथेलियल टिश्यू क्लियर करने की, सारे टॉपिक क्लियर करके दूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करना पड़ेगा यार, कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, प्लीज़ आप लोग एक बार नीचे रेड कलर का आइकन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे प्रेस जरूर करो यार। आपके एक प्रेस करने से मेरा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, मैं आप लोग के लिए मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए वीडियो बनाने का। प्लीज़ यार चैनल को तो सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करो। स्टार्ट करते हैं टिश्यू। एक्चुअल में टिश्यू क्या होते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा, डोंट वेरी। Some structure and some functional same structure and same functional group of cell is called epithelial tissue। परिभाषा बता रहा हूँ, एक समान आकार और एक समान कार्य करने वाली कोशिका के समूह को एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। बोलना चाहता है, देखो आप समझो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैंने कहा है एक समान आकार वाले, एक समान कार्य करने वाले कोशिका के गुच्छे को, कोशिका के ग्रुप को मैं टिश्यू कहूँगा। अब देखो, मेरा लीवर है, मेरी किडनी है, किडनी के अंदर जो टिश्यू है वो यूरिन बनाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किडनी के अंदर जो टिश्यू है दिखते भी एक जैसे है, बहुत सारे लाखों टिश्यू लाखों एक जैसे दिखते हैं और एक ही जैसे काम करते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि मेरा जो किडनी है वो सोचने का काम चालू कर दे, काम बदल दे, दूसरे फंक्शन करने लगे। दूसरा एग्जांपल ये देख सकते हो, मेरा ब्रेन है, मेरे ब्रेन के अंदर जो सेल है, जो कोशिकाएं है, जो ब्रेन के टिश्यू है, वो टिश्यू सोचने का काम करेंगे। ठीक है, 1 मिनट, वो सोचने का काम करेंगे। वो ऐसा तो कभी होगा नहीं ना भाई कि वो कभी ऐसा कर रहे हो कि यूरिन बनाने लगे हो, ब्रेन में यूरिन बनने लगे हो, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। तो क्वेश्चन जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि एक समान आकार और एक समान कार्य करने वाले कोशिका के समूह को एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। बोलना चाहता है इंग्लिश में, एक बार बता देता हूँ, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल बात है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब यहाँ पे यही इसका मतलब निकल रहा है। डायग्राम देख सकते हो कुछ इस तरह से। अब इन सबका आकार एक जैसा है, काम भी एक जैसा है, काम वही करेंगे जो करना है। मेरे लीवर का काम है, लीवर का काम लीवर करेगा। मेरे ब्रेन का काम सोचने का है, सोचने का करेगा। अलग अलग, क्योंकि हमें पता है जो जीवन की सबसे छोटी इकाई है कोशिका होती है। जब बहुत सारी कोशिका मिलती है तो टिश्यू का निर्माण करती है। क्लियर है? ये होती है एपिथेलियल टिश्यू की एक परिभाषा। आगे बढ़ूँ, प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। क्या क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप से एपिथेलियल टिश्यू होते हैं? सबसे पहला आता है आपका सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। क्या है? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ग्लैंडुलर का मतलब ये ग्लैंड बनाएगा, ग्रंथियां बनाएगा। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड भी एक स्ट्राइशन जिसे खींचा जा सके। क्लियर है? मैं सबसे पहले आपको सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जो कि एपिथेलियल टिश्यू का एक एग्जांपल है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 2 है क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 3 है कॉलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। सारे एक एक करके डिस्कस करते। तो ये जल्दी जल्दी एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की। देखो स्क्वैमस का हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता है, इसीलिए मैंने वहाँ पे स्क्वैमस लिखा हुआ, बाकी सब हिंदी में लिखूंगा मैं। स्क्वैमस देखना, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू हैज थिन, फ्लैट एंड सिंगल लेयर स्ट्रक्चर। इट इज आउटर लाइन लुक लाइक एस पॉलीगोनल शेप। हिंदी में देख लो, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू
देखो स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू पतले और थोड़े दबे हुए रहते हैं। यह टिश्यू केवल एक ही परत वाले होते हैं और इनको ऊपर से देखने पर पॉलीगोनल प्रकृति के दिखाई देते। सिंपल डायग्राम देख लो आप तो। पॉलीगोनल, पोली मतलब बहुत सारे, गोनल मतलब उनके शेप, बहुत सारे शेप। ऊपर से देखने पे देखो कितने मुंह दिखाई दे रहे हैं इसको, 1 2 3, पॉलीगोनल शेप है, ठीक है। और देखो सिंगल लेयर है, एक ही लेयर है, यहाँ पे कोई डबल लेयर तो है नहीं ना कि इसके ऊपर एक और जम गया हो, नहीं। तो स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू ऊपर से देखने पर पॉलीगोनल शेप के दिखाई देते हैं, सिंगल लेयर, एक लेयर वाले, एक परत वाले होते हैं। नेक्स्ट बात आती है, स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इट इज न्यूक्लियस प्रेजेंट सेंट्रली। देखो बोलना चाहता है कि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होते, बेसमेंट मतलब बेस, एक बेस बनाना। ये नीचे वाली लेयर आपको अगर दिखाई दे रही हो यहाँ पे, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और इसमें सिंगल न्यूक्लियस है, एक के पास एक न्यूक्लियस। देखो ऐसा तो नहीं है कि इसमें 2 न्यूक्लियस पाए, एक ही है ना। ये कहाँ पे, सेंट्रल में, बीच में। तो लाइन में मैंने यही लिखा हुआ है कि स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर उपस्थित रहते हैं। ये रही बेसमेंट मेम्ब्रेन और इनमें न्यूक्लियस केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक मतलब सेंट्रली मिलेगा। देखो डायग्राम बिल्कुल सेंट्रल में आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा। ये चीज समझ में आई आपको? एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू पतले, फ्लैट, चपटे, टाइल्स देखिए आपने घरों में, ऐसे टाइल्स जैसे दिखाई देते। ऊपर से देखने पर पॉलीगोनल, बहुत सारे आकृति दिखाई देती है। स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन हर टिश्यू में डिस्कस करूंगा। हर एक टिश्यू एक परत होती है, उस परत का नाम होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके ऊपर टिश्यू पाए जाते हैं। न्यूक्लियस गोल होता है, सेंट्रली बीच में उपस्थित होता है टिश्यू के। क्लियर है? अब देखो लोकेशन ऑफ स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू, जो स्क्यूमस है अभी मैंने पढ़ाया ना आपको पीछे, इनकी लोकेशन कहाँ पर पाए जाते हैं। लोकेशन क्या है? देखो इनकी लोकेशन सिंपली लाइनिंग ऑफ द एल्वियोलाई, लंग्स एल्वियोलाई। हमारा आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम कभी पढ़ा हो तो हमारा जो लंग्स होता है उसके अंदर ऐसे ट्यूब होते हैं। देखो डायग्राम में ये लंग्स है, लंग्स के अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, ये ट्यूब है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये ट्यूब है, इसको मैं बोलूँगा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर उपस्थित होते हैं, ये लिखा है लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई, लंग्स के अंदर। क्लियर है? यह यह एल्वियोलाइज के अंदर की और ऊपरी सतह पर, अंदर की साइड पे, बाहर की सतह पे। समझ में आ रहा है आपको? ये देखो इंटरनल सरफेस, ये एल्वियोलाई इसके अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, काम भी बताऊंगा आगे क्या काम होता है इनका। अभी जगह देख लो कहाँ कहाँ पे उपस्थित होते हैं स्क्यूमस। इट इज ऑल्सो फाउंड इनसाइड वॉल ऑफ एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम आपका जो हार्ट है, हृदय है, आपने उसकी लेयर पढ़ी होगी, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम। एंडो मतलब जो अंदर है, अंदर वाली लेयर। देखो डायग्राम में देखो, ये हार्ट है, हार्ट के जो अंदर वाली जो लेयर है ना, ये वाली, ये हार्ट के अंदर वाली लेयर, ये बनी होती है स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर। ठीक है, देख लो, यह हृदय की आंतरिक सतह पर भी पाए जाते हैं, जिसे एंडोकार्डियम कहते हैं। इसे सिंपली क्या कहूँगा, एंडोकार्डियम, अंदर पाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड इनसाइड ऑफ डिफरेंट ट्यूब ऑफ बॉडी एंड ब्लड वेसल। दे बोलना चाहता है ये शरीर की और भी कई जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स के एंड ट्यूब के अंदर। आपकी वेन्स है, पाइप जैसी होती है, ट्यूब जैसी होती है, उसके अंदर जो सतह होती है ना, उस सतह पर क्या पाए जाते हैं, स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये थी स्क्यूमस एपिथेलियल की लोकेशन। कौन कौन सी लोकेशन है? लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई के अंदर, हृदय की अंदर वाली सतह जिसे एंडोकार्डियम मैंने बोला है। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे बोली है आप लोगों को कि ये पाया जाता है डिफरेंट ब्लड ट्यूब के अंदर की ओर पे। क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखो इसका फंक्शंस, अब मैं इसके कार्य, अभी मैंने क्या बताया आपकी लोकेशन के कहाँ कहाँ पर पाए जाते। अब स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू के कार्य कि उनका क्या काम है, क्या फंक्शंस है। देखो फंक्शंस में बोलना चाहता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, एड्जॉर्प्शन अवशोषण करना, प्रोटेक्शन। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का क्या मतलब है? आपके लंग्स का काम होता है
ऑक्सीजन को शरीर के अंदर डालना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। क्लियर, ये आपने पढ़ा है। ये होता है आपकी एल्वियोलाई के अंदर। ये एक एल्वियोलाई का डायग्राम है। इस एल्वियोलाई में अगर आप देखोगे तो ये जो है ना, इसकी सतह पर कौन से टिश्यू उपस्थित थे, अभी मैंने आपको बताया था। आपको मैं 1 मिनट रुकिए, आपको मैं इस टिश्यू पे, यहाँ पे आपको टिश्यू पाए गए थे एपिथेलियल, कौन से, स्क्योमस। ये टिश्यू करेंगे क्या, ये टिश्यू क्या करेंगे, CO2 को बाहर निकाल देंगे, ऑक्सीजन को अंदर डाल दे। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह का एक छलनी, एक ऐसी छलनी जो क्या करेगी, CO2 को तो बाहर छान देगी और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डाल देगी। तो सिंपली ये डिफ्यूजन का मतलब होता है गैसों का परिवहन करना, CO2 को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को अंदर लेना। एड्जॉर्प्शन, अवशोषण करना, हमारी स्किन पे प्रेजेंट है, हमारी सुपरफिशियली ये एब्जॉर्ब करेंगे। आपने देखो अगर हम लोग बाम वगैरह लगाते, अगर आपने देखो सर दर्द करने लगा, आपने IDX लगा ली, तो क्या वो एब्जॉर्ब हो गई ना शरीर के अंदर, तो अंदर जाएगी तो दर्द, जो मसल है जो पेन कर रही है उसको, तो ये एब्जॉर्ब भी करता है। सुरक्षा, अब भाई स्किन पे उपस्थित है, कोई भी बैक्टीरिया हर कुछ आके बैठ गया अपने शरीर के अंदर, डायरेक्टली थोड़ी पेनिट्रेट हो पाएगा। हमारे जो टिश्यू है सुरक्षा करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ता हूं। अब दूसरा आता है आपका क्यूबोइडल एपिथेलियल। तो ये समझ में आया आपको, स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको बताया कि होता क्या है। होने के बाद मैंने आपको बताया लोकेशन कहाँ पे उपस्थित होता है, लोकेशन के बाद फंक्शंस बताया कि क्या क्या उनके कार्य होते हैं। अब आते हैं नंबर 2 पे, क्यूबोइडल आपका कैसा दिखाई देता है, ये देखो। क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू हैज क्यूबिक शेप सेल। क्यूबिक का मतलब क्या है, चारों तरफ एक क्यूब का मतलब चौकोर, चारों तरफ से समान दिखाई दे। देखिए हिंदी में क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू चौकोर आकृति के होते हैं, दिखाई देते हैं। इसको देखने पर सारे भाग एक जैसी आकृति, एक जैसी साइज के दिखाई देते। बोलना चाहता डायग्राम में देख लो आप तो, कि भाई डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, इनके जो चारों तरफ है ना, ये चारों तरफ से सेम आकृति वाले हैं। ठीक है, देखो जैसा इनकी जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है और उतनी मोटाई है। क्यूबिक शेप, चारों तरफ से एक जैसी आकृति के होते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको। क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू चौकोर आकृति के होते हैं। इसको देखने पर सारे भाग इसके एक जैसे आकृति के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट चीज है, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू आर प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दे हैज ओवल शेप न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट सेंट्रल ऑफ द टिश्यू। जो सेंट्रल, बिल्कुल सेंट्रली बीच में पाए जाएंगे टिश्यू के। ठीक है, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन पर उपस्थित होते हैं। इनमें न्यूक्लियस गोलाकार बीच में केंद्रक में पाया जाएगा। ये लिखा हुआ है, इस लाइन को देखो आप। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये रही भैया, हर एक टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हर एक टिश्यू के पास बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई गई है। इस टिश्यू के पास भी एज इट इज सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर टिश्यू उपस्थित है। टिश्यू के अंदर देखो न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस इनका आपको दिखाई दे रहा होगा ओवल, सेंट्रल में पाया गया है। क्लियर हुआ आपको क्यूबोइडल। आगे बढ़ो इसके, अब मैं बात करूंगा लोकेशन, कि आपके जो क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू है शरीर में कौन कौन से भागों में, कौन कौन से अंगों में पाए जाते हैं। लोकेशन ऑफ इस क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, दे प्रेजेंट इनसाइड ऑफ किडनी। किडनी के अंदर, ये किडनी दिखाई दे रही है, इसके अंदर वाले जो ये भाग है ना आपके किडनी के, इन सारे भागों पर क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाएंगे। ठीक है, और कहाँ पाए जाएंगे, ये किडनी के अंदर की तरफ पाए जाते हैं। द प्रेजेंट इन डिफरेंट ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड, ये माउथ के अंदर जो हमारी टंग के यहाँ पे जो सलाइवा ग्लैंड होती है, जो कि सलाइवा बनाती है, स्पूटम बनाती है, वहाँ पर ये देखो, ये डायग्राम है आपकी सलाइवा ग्लैंड का। सलाइवा ग्लैंड के अंदर अगर आपको दिखाई दे रहे तो ये क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है। ये जो क्या करेंगे, सेक्रेशन करते हैं। ठीक है, ये क्यूबोइडल उसके अंदर भी पाए जाते हैं। देख लो, ये कई प्रकार की ग्रंथियों के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड। एटलीस्ट ये अपने जो गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, उसके अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो लोकेशन समझ में आई आपको क्या क्या है। पहली तो सलाइवा ग्लैंड के अंदर, दूसरी आपकी किडनी के अंदर, और मैंने ग्लैंड थायराइड ग्लैंड बताया उसके अंदर भी ये पाए जाएंगे। काम,
फंक्शंस क्या कार्य करते हैं, इनका काम क्या होता है? सिंपल बात है, सेक्रेशन करवाना, स्त्रावण करना। किसका? माउथ के अंदर मैंने बोला सलाइवा ग्लैंड है, ये देखो डायग्राम में, ये सलाइवा क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, सलाइवा बनाएगा, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। दूसरा मैंने बोला ये थायराइड ग्रंथि में भी पाया जाता है, एड्सॉर्प्शन, ये एड्सॉर्प्शन अवशोषण का काम भी ये करता है। थायराइड ग्रंथि देख लो, ये आपकी थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के जो अंदर की ओर दिखाई दे रहे हैं ये सारे आपके एक जैसे क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू है। ये क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं? सेक्रेशन करते हैं थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हॉर्मोन्स का। क्लियर है? ये चीज़ समझ में आई आपको क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में कि क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू होता क्या है। दूसरी चीज़ बताई लोकेशन, कहाँ कहाँ पे उपस्थित होते हैं, ये भी क्लियर करा। इनके काम क्या होते हैं? सिक्रेशन, स्त्रावण करना। अब दूसरा आता है आपका कोल्यूमिनार एपिथेलियम। कोल्यूमिनार से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉलम, ऐसा कॉलम जैसे शेप है, देखो डायग्राम में ऐसे कॉलम है, लंबे लंबे कॉलम है। देखो क्या होते हैं? कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू हैज कॉलम लाइक स्ट्रक्चर। बोलना चाहता है कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू में कॉलम जैसी संरचना पाई जाती है। इस प्रकार के टिश्यू की ऊंचाई ज़्यादा होती है, हाइट टॉल होती है, बहुत ज़्यादा लंबी होती है। देखो ना आप डायग्राम में, जबकि आपने दूसरे टिश्यू को देखा होगा तो बिल्कुल चपटे चपटे थे, पर इस वाले टिश्यू की हाइट जो है कॉलमनार की, ये ज़्यादा है, ऊंचे है, लंबे है, कॉलम आकृति के। समझ में आया? आगे बढ़ता हूँ। कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये भी सिंपल, ये नीचे आपको दिखाई दे रही है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ही तो है, ये नीचे वाली, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, हर एक टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन तो हर एक टिश्यू में पाई जाएगी, ठीक है। बोल रहा है कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू के पास बेसमेंट मेम्ब्रेन उपस्थित रहती है और इनके न्यूक्लियस भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। जबकि पुराने टिश्यू मैंने आपको बताए उनमें न्यूक्लियस मैंने बोला सेंट्रल में था, बीच में था, पर इसमें कहाँ पे? इसमें जो है हल्का नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन की ओर दबा हुआ है वो। क्लियर है? तो ये चीज़ समझ में आई। कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू कॉलम जैसी आकृति के होते हैं। कॉलम जैसी आकृति होने के बाद इनमें न्यूक्लियस जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर पाया जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इनमें उपस्थित रहती है। आगे बढ़ूँ, अब देखो, सम कोलमनार टिश्यू प्रोड्यूस अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। बोलना चाहता है कभी कभी कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू उंगली के जैसी समान संरचना बना लेते हैं, जिन्हें सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। बोलना चाहता है सीलिया, ऐसे फिंगर जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो डायग्राम में ये कॉलमनार ही है, पर इनमें ऊपर क्या उग गए? ऐसे झाड़ पौधे जैसे क्या उग गए? फिंगर। इन्हें मैंने बोला है सीलिया। अब ये सीलिया का क्या काम है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप देखो। लोकेशन, कहाँ कहाँ पर पाए जाते? इट प्रेजेंट आउटर लाइनिंग ऑफ स्टमक, यह पेट के अंदर ऊपरी सतह। अब ये फिंगर काम क्या करती है जरा देखो, ये हमारे होते हैं ऐसे यहाँ पे स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर क्या करते हैं? जैसे खाना हम खाते हैं, जैसे खाना खाया पेट में गया, अब उस पेट में खाने को आगे धक्का देने का काम होता है। इनके ऊपर ऐसे ऐसे तैरते रहते, ऐसे ऐसे निकल के जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे गया, ये निकल के चले जाएंगे। तो वो काम क्या कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं स्लाइड, धक्का देने का उनको, ठीक है। बोलना है कि द प्रेजेंट आउटर लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक के अंदर पाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट अपर रेस्पायरेटरी, ये लंग्स के ऊपर रेस्पायरेटरी जो भाग होते हैं, यहाँ पे विंड पाइप होता है, हवा का जो पाइप होता है उसमें भी पाए जाते हैं। क्योंकि हवा के मॉलिक्यूल को अंदर भेजा, बाहर निकाला, ठीक है, अंदर लेगा और बाहर निकाल देगा, ठीक है। यह श्वसन तंत्र के ऊपरी अंगों, जैसे कि यहाँ पे मैंने विंड पाइप बताया, यहाँ भी पाए जाते। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फेलोपियन ट्यूब, यह मादा जनन तंत्र के अंदर फेलोपियन ट्यूब। अब मादा जनन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको क्लियर करूंगा। वहाँ पे ये अंडे जो एग बनेगा उसको ऐसे धक्का देने का काम करेंगे। अभी डायग्राम में बताता हूँ आपको। ऑल्सो प्रेजेंट इंटेस्टाइन, यह छोटी आंत के अंदर जो खाना बचता है उसको ऐसे धक्का देता है, ऐसे सीलिएटेड का काम कर, मतलब खिसकाने का काम करता है। तो कहाँ कहाँ पे उपस्थित है? स्टमक के अंदर लाइनिंग पे है, श्वसन तंत्र के ऊपरी भागों पर है, मादा जनन तंत्र में है, छोटी आंत में भी उपस्थित है। जरा देखो फंक्शंस बोल रहा है, इट इज प्रेजेंट इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस पार्टिकल, ये इसका मुख्य कार्य छोटे छोटे अणु को गति करवाने का होता है, और यह छोटे छोटे खाने के,
ये जैसे हम सांस लेंगे वही सेम बात है, उसको अंदर ले जाएगा फिर बाहर निकालेगा, स्टमक में आगे धक्का देगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। तो जो फेलोपियन ट्यूब होती है ना, वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे ओवम को आगे खिसकाने का काम करते हैं। तो इनका मेन फंक्शन है आगे फूड पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल को धक्का देने का, उनको आगे कंटिन्यूसली खिसकाने का। क्लियर है, आगे बढ़ूँ। एक क्वालिटी और पाई जाती है जिन्हें मैंने स्ट्रेटिफाइड मतलब मेरी जो स्किन पे इसे मैं ऐसे खींचूंगा तो खिंच जाएगी, स्ट्राइशन दिखाएगी वो। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड दे आर स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू विच इज मल्टी लेयर्ड। देखो पहले हर टिश्यू में मैंने सिंगल लेयर बताया था, अब ये कैसा है, मल्टी लेयर है। स्ट्रेटिफाइड में बहुत सारी लेयर, ऊपर अलग टिश्यू, नीचे अलग टिश्यू। देखो नीचे कॉलमनार है, बीच में क्यूबॉइडल है, ऊपर स्क्यूमस है, तीनों तरह की क्वालिटी पाई जाती है उसमें। ठीक है, बोलना चाहता है ये विशेष प्रकार के टिश्यू होते हैं जिसमें कई परत पाई जाती है, बहुत सारी परतें पाई जाती है। इस प्रकार के टिश्यू में अलग अलग आकार और आकृति वाली कोशिकाएं उपस्थित होती है, अलग अलग आकार वाली। ये देखो अलग, ऊपर स्क्यूमस है, नीचे क्यूबॉइडल है, फिर उसके नीचे तो अलग अलग शेप वाले। ठीक है, दे आर अरेंज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं और इन कोशिकाओं में कई न्यूक्लियस। अब देखो मल्टी न्यूक्लियस क्यों बोला, बहुत सारे न्यूक्लियस है, ऊपर नीचे, ऊपर पूरे टिश्यू मल्टी लेयर है। तो ये था आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैंने अगर आपको अच्छे से समझाया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आप सब लोग वीडियो देख रहे हो, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये ब्लड वाली वीडियो है, इसको जाकर देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।